हेलो दोस्तों, हम 8वें दिन में शुरू करने वाले अपना MS एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने MS वर्ड के बारे में जान लिया था क्या होता है। जिसने भी वीडियो को चेक ना किया हो हमारे चैनल पर विजिट करके वीडियो को चेक कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अपना MS वर्ड का चैप्टर जो हम चालू करते हैं। तो इसमें आज 8वां दिन है। इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है MS एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। तो MS एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. It is combination of rows and columns that allow user to organize, format and calculate data with formulas. With spreadsheet system can perform mathematical operations. देखिए MS Excel क्या होता है। MS Excel एक तरह की एक स्प्रेडशीट होती है। ठीक है, एक स्प्रेडशीट। इसमें मेन जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम होते हैं, मतलब कि इसमें कुछ रो होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। उनमें हम ऑर्गेनाइजेशनल बेस फॉर्मेट वगैरह, जिस तरह की मालिक किसी तरह की स्प्रेडशीट बनानी है या किसी तरह की इनवॉइस वगैरह बनाना है, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म्स बनाने हैं, तो ये सब चीज़ें हम उसमें कैलकुलेट करते हैं। मतलब इसमें फार्मूलाज वगैरह को ऐड करके हम उसमें कैलकुलेशन करके स्प्रेडशीट एक बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे MS एक्सेल के बारे में। अब देखते हैं कि इसको हम ओपन कैसे करते हैं। तो वही फार्मूला है कि आपको जाना है अपने किस में जाना है, विंडो बटन पे जाना है। इसके बाद इसमें लेफ्ट क्लिक करना है, फिर आल प्रोग्राम पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करना है। वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपका जो होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 या 2007 जो भी आपने डाल रखा है वो वहाँ पे शो होने लगा। ठीक है, और इसके बाद अगर विंडो 10 वालों की बात करें तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट अगर MS या एक्सेल वगैरह आप लिख देते हैं तो यहाँ पे आपका शो होने लगेगा। ठीक है, ये देखिए ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, ये आ गया। ठीक है, मेरे में 2007 पड़ा तो इस तरह आ जाएगा। ओपन करने का तरीका सिंपल जिस तरह बताया था उसी तरह है। इसके बाद जब आप खोलते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। विंडो इंट्रोडक्शन ऑफ MS एक्सेल, यानी कि विंडो में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसका हम जो है इंट्रो देने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे जो लिखा है, देखिए ये इस तरह का कुछ मैं इस आपको शो करके दिखाई दे रहा हूँ। देखिए न्यू पे जाते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का कुछ शो हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं इनको हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे कि ये होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सब चीज़ें दी हैं। इनको हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, सब चीज़ देखने वाले हैं। देखिए बात करें तो यहाँ पे होता है एक हमारी फाइल, यानी कि यहाँ पे जो मेरी विंडो बनी थी, ये विंडो बनी थी तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप फाइल वगैरह ओपन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें पहले बता चुका हूँ। सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। सेव और सेव एज में डिफरेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है, बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंट्रोल बॉक्स, ये होता है यहाँ पे क्विक एक्सेस बार। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सेस टूल बार होता है, यानी डायरेक्ट आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे होता है रिबन कैटेगरी। रिबन कैटेगरी में क्या होता है, यहाँ पे होम बटन होती है। ठीक है, इंसर्ट होती है, पेज लेआउट होता है, फार्मूलाज होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक में क्या आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक में आ जाता है रिबन कैटेगरी या टैब्स। ठीक है, कैटेगरी मतलब ये होता है कि आप किस कैटेगरी में उसमें वर्क करना चाहते हैं, वो चीज़ डिपेंड करती है यहाँ पे रिबन कैटेगरी पे। ठीक है, इसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, ठीक है, तो ये होता है हमारा टाइटल बार होता है। क्या होता है, टाइटल बार। और थोड़ा जूम के ले रहे हैं, देखिए ये होता है टाइटल बार। टाइटल बार को मतलब ये होता है कि उस जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं उसका मेन टाइटल क्या है, यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क वाले बटन की बात करें तो ये होता है हेल्प सेंटर। ये होता है एक्सपेंड फार्मूला बार। क्या होता है, एक्सपेंड फार्मूला बार। एक्सपेंड फार्मूला बार का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपने किस तरह का फार्मूला वगैरह यूज करना है तो वो चीज़ यहाँ पे शो होगी। ठीक है, देखिए इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब कैसा फार्मूला आपने यूज किया है वो चीज़ यहाँ पे शो करने लगेगी, एक्सपेंडेबल होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा है इंसर्ट फंक्शन बटन। FX का मतलब होता है फंक्शन। क्या होता है, फंक्शन, यानी कि आप उसमें किस तरह का फंक्शन यूज कर रहे हैं वो फंक्शन आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे होता है नेम ऑफ बॉक्स, किस बॉक्स पे आप पर्टिकुलर, जैसे मैं अभी इस बॉक्स पे हूँ A वाले पे, तो ये होता है हमारा A का बॉक्स है। यहाँ पे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, यहाँ पे हमारा बॉक्स का नेम होता है। ये B वाला बॉक्स है, ये C वाला बॉक्स है, अलग अलग डिजिटल बॉक्स होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पे होता है जैसे बोल्ड वगैरह, इटैलिक वगैरह, जो कुछ भी करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो इसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये होती है स्प्रेडशीट फ्रेम, स्प्रेडशीट फ्रेम। इसके बाद ये मतलब फ्रेम है, इसमें कौन कौन से आपने कॉलम्स को ऐड लगा है वो चीज़ यहाँ पे शो करेगी। यहाँ पे देखें ये लिखा है सिलेक्ट ऑल बटन, यहाँ पे सिलेक्ट, ये सिलेक्टर है, इसको आपको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल बटन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो ये क्या है? रो हेडिंग्स है। ठीक है, ये क्या है? रो हेडिंग है। रो हेडिंग जिस बॉक्स पे है वही एक्टिव रहेगी। ठीक है, ये कॉलम हेडिंग्स है। देखिए यहाँ जो इस तरह है, ये क्या है? रो है। यहाँ पे क्या है? ये ए बी ए एफ जी, ये क्या है? ये कॉलम्स है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये कैटेगरी ग्रुप है, किस तरह की कैटेगरी होती है। ठीक है, तो आप ये सब देख लीजिएगा, ये मैं आगे नहीं बताने वाला। ठीक है, अब नीचे हम और देखते हैं तो ये लिखा है क्रिएटिंग अ वर्कशॉप बुक, वर्क बुक। ठीक है, अगर आपको एक तरह की वर्क बुक में काम करना है, यानी कि आपको एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप किस तरह से बनाएंगे, तो इसके लिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फाइल टैब, क्लिक न्यू, सेलेक्ट ब्लैंक वर्कशॉप डॉट, क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं और यहाँ से देखिए अगर आपको एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो विंडो जैसा बना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक पे वर्क बुक आ गई, तो यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगी नई बुक। ठीक है, आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस निकल के सामने आ जाएगा कि एक है ओपन करना, मतलब कि एक वर्कशीट को ओपन करना, कैसे क्या करना चाहते हैं। रिसेंट टेम्पलेट्स वगैरह, सैम्पल टेम्पलेट्स हो गए, माई टेम्पलेट्स हो गए, न्यू फॉर्म एग्जिस्टिंग हो गया, ये सब चीज़ें आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो इसमें ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं हमारे एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है एंड डिवीजन होता है। ठीक है, तो क्या होता है? एक एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया और एक मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं किसमें? एक्सेल में। इनको परफॉर्म करने के लिए हम अभी नेक्स्ट में बात करने वाले हैं कि इस तरह कैसे आप परफॉर्म करेंगे। तो देखिए अगर आप हमारे डायरेक्ट एडिशन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आप डायरेक्ट एडिशन करेंगे तो आप लिखेंगे 10 + 5, तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, 10 + 5 जैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। जो फंक्शन आप वर्क कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, इसमें खोल लेते हैं। अब आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि क्या करना है आपको? 10 + 5 करना है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको लगाना होगा इक्वल, लगाना होगा। ये देखिए ये आ गया। जैसे आप इक्वल लगा करके 10 + 5 लिखते हैं तो आपका यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ एडिशन। क्या होता है? डायरेक्ट मेथड ऑफ एडिशन। जैसे आप यहाँ पे इक्वल लगा करके ये नंबर टाइप करते हैं तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट शो होने लगता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसकी? एडिशन की। इसके बाद बात करें हाउ टू सेव वर्क बुक। इतना हो गया, सेव कैसे करना है। तो सेव करने के लिए नॉर्मल वही चीज़ें हैं, आप फाइल टैब पे जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगी। आप उसको किस टाइम में सेव करना चाहते हैं वो चीज़ आपको पे डिपेंड करती है। देखिए यहाँ पे हम गए, सेव एज पे गए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सेल वर्कबुक में या आप इनेबल वर्कबुक में, जिसमें भी आपको सेव करना हो, ये है अदर फॉर्मेट। अदर फॉर्मेट में आपका PDF वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मुझे अभी इसमें नॉर्मल सेव करना है तो नॉर्मल में ऐसे करेंगे। तो आप इसको जब भी ओपन करना चाहेंगे यहाँ पे आ जाएगा नेम करने के लिए, तो हम लिख रहे हैं डेमो। इस तरह से आप इसको सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, ये सेव हो गया। अब इसमें जितना भी चेंजेस करेंगे आप, तो इतना कर दिया, यहाँ पे आपने सेव किया तो उसी में पर्टिकुलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात नॉर्मल सी। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट पे, सेव वाले हो गई। यहाँ पे इन्फॉर्म को निकालना है। देखिए ओपन करने वाला, सेव करने वाला चीज़ वही है। इस तरह से आप सेव कर सकते हैं, या आप सेव एज पे जाएंगे डेस्कटॉप पे, जिसमें अभी सेव करना है, इसमें नेम देंगे, फिर इसके बाद सेव कर देंगे। ठीक है, वही चीज़ है। अब यहाँ देखिए बात करें एडिशन की। ठीक है, तो अब हम अर्थमेटिक पे दो तरह से बात करेंगे, एक एडिशन पे बात करेंगे, एक सब्सट्रैक्शन पे बात करेंगे।
अभी हमने देखा है डायरेक्ट एडिशन ऑफ नंबर्स, ये डायरेक्ट एडिशन कैसे कर सकते हैं। आप जो डायरेक्ट फंक्शन पे जा करके उसमें एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नीचे इसमें बात करने वाले हैं कि हम अदर तरह से, मतलब कि जिस तरह यहाँ लिखा है, देखिए डेटा x लिखा है, डेटा y लिखा है और ये लिखा है एडिशन, तो ये डायरेक्ट किस तरह से आएगा, हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं किस तरह से एडिशन करते हैं। क्योंकि ये ज़्यादातर कंपनियों में जैसे आप डेटा एंट्री करने जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक डेटा दे दिया जाता है और दूसरा डेटा दे दिया जाता है, और इसके बाद में आपको टोटल निकालना होता है कि उनका सबका टोटल क्या होगा, तो आपको एक स्प्रेडशीट में शो करना पड़ता है। तो वही चीज़ आज बताने वाले हैं कि किस तरह से आप करेंगे। तो इसके लिए हम एक ब्लैंक पेज ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम डेटा, मान लीजिए डेटा है डेटा ए, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं डेटा बी। यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल या एडिशन, एडिशन लिख लेते हैं एडिशन। इसको हम बोल्ड करना है तो सिलेक्ट कर लेंगे ऑल को, कंट्रोल बी कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे हमारा A1 फिलअप हो गया और B1 फिलअप हो गया और C1 फिलअप हो गया। इसके बाद हमें आगे परफॉर्म करना है, इसमें फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे इसमें मान लीजिए मैंने 25 + 30 इतना कर दिया। अब यहाँ पे मुझे एडिशन चाहिए, तो एडिशन क्या होगा, तो जब हमने अभी जिस तरह डायरेक्ट फंक्शन निकालता उस तरह करेंगे। कि हमने क्या किया कि हमने इक्वल टू लगाया, इसके बाद हमने A2 और B2 को जोड़ा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे A2, ठीक है। A2 में देखिए सिलेक्शन आ गया कि प्लस किया है, करना है तो प्लस करेंगे। इसके बाद क्या किया है हमने B2 किया है तो B2 कर देंगे, और इसके बाद आपको इंटर प्लस कर देना है, तो यहाँ पे सीधा इंटर हो जाएगा। अब देखिए यही हमको पूरे में परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे देखिए छोटा सा ये आइकन जो बन के आ रहा है ना, जब आपका ये इस तरह का प्लस बन के आ जाए यहाँ पे, तो आपको इसको दबा रखना है राइट हैंड वाले को, इसके बाद नीचे की ओर ड्रैग कर देना है। तो जब इस तरह का सिलेक्शन होने लगे तो आप समझ जाइए कि आपको एडिशन वाला जो आपने फंक्शन लगाया है वो आपका वर्क करने लगा। इसके बाद जहाँ तक ले जाना है आपको उसको फिर छोड़ देना है। जैसे छोड़ देते हैं तो इस तरह का 0 0 आ जाएगा। अब 0 0 आ जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी देखिए एंट्री नहीं भरी गई। जैसे आप इसमें एंट्री भरते हैं तो यहाँ पे डाटा आपका अपडेट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन इसमें अपडेट हो गया कि आप इसमें फंक्शन में एडिशन करना चाहते हैं, तो इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे मुझे करना है 12, और देखिए यहाँ पे 12 का एडिशन आ गया, यानी कि मैंने इसमें अब 0 ऐड किया तो यहाँ पे 12 होने लगा। अब मैं 25 करना तो यहाँ पे 25 कर देंगे। देखिए ये अपडेट हो गया, ठीक है। इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं। आई होप कि आप एडिशन को समझ में आ गए होगा कि आप एडिशन कैसे करना है एक्सेल पे। अब बात करते हैं हम अपने सब्सट्रैक्शन की, यानी कि घटाव की। तो यहाँ पे हम सब लिख लेते हैं सब्सट्रैक्शन की। अब देखिए अब इसका हमारा क्या हुआ, फंक्शन जो है बदल चुका है। क्या बदल चुका है, फंक्शन जो है हमारा बदल गया है। तो हम इसको पूरे के पहले सेलेक्ट करके ले रहे हैं, डायरेक्ट इसको हम डिलीट किए दे रहे हैं। ठीक है, हमने जैसे मान लीजिए मैंने पूरा का पूरा डिलीट कर दिया, ठीक है, इस तरह कर दिया। अब मुझे इसमें सब्सट्रैक्शन निकालना है, तो मैं पहले एक ये फंक्शन लिख लूँगा, इस तरह लिख लूँगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो किसका करना है, इक्वल टू A2 और B2 का करना है। तो हम लिखेंगे A2 फिर माइनस B2। अब देखिए ये फंक्शन परफॉर्म नहीं होने लगा। तो आप जैसे करेंगे तो देखिए सब्सट्रैक्शन हो गया। फिर आपको इसी में जाना है, इसके बाद यहाँ से इसको पकड़ के नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है, तो आपका ये सब में सब्सट्रैक्शन वाला फंक्शन वर्क करने लगेगा। तो इस तरह से आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी कि घटाव कर सकते हैं एक्सेल पे। तो ये बात हो गई पूरी की पूरी हमारे एडिशन की और सब्सट्रैक्शन की। नेक्स्ट में हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम इतनी ही बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डे 8 9 पे जाएंगे, इसके बाद वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।